संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता कहे का मतलब है कि भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की सबसे पहला विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। कहने का मतलब है भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है और कैसा है तो लिखित संविधान है। मैंने लिखित संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसे कि विश्व भर में सब देश का लिखित संविधान नहीं है, कुछ देश का अलिखित संविधान भी है। जैसे कि ब्रिटेन एक देश है उदाहरण में जिसका संविधान लिखित नहीं है। दूसरा पॉइंट है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है कुछ जो है भारत के अंदर से लिया गया है, कुछ भारत के बाहर से लिया गया है। जैसे कि ये बहुत सारा प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के से लिया गया है और कुछ संविधान के में जो है प्रावधान जो है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड मैंने बाहरी देशों से लिया गया है। तीसरा विशेषता है नम्यता एवं अनियमितता का मिश्रण। कहने का मतलब है भारत के संविधान में जो है नम्यता और अनियमितता दोनों है। नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। तो भारतीय संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला भारतीय संविधान के प्रावधान को जो है संसद 2/3 बहुमत से पारित करके उसको बदल सकता है। यह बात भारतीय संविधान को लचीलापन को दर्शाता है। और दूसरा बात है कि इसके साथ साथ जो है उसको आधा से अधिक राज्यों से परमिशन लेना होता है। यह बात जो है भारतीय संविधान को जो कठोरता को दर्शाता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है लचीला भी है और कठोर भी है। यानी कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है नम्यता एवं अनियमितता का चौथा विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि राज्य स्तर और देश स्तर पर अलग अलग नागरिकता नहीं है, दोनों के लिए एक ही नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्य स्तर पर अलग नागरिकता है और देश स्तर पर अलग नागरिकता है। एकल नागरिकता प्रावधान को भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है। पांचवा विशेषता है मौलिक अधिकार। संविधान के अनुसार जो है भारत के नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकार प्रावधान को जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। छठा विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी कानून बना रहे हैं, विधि या कानून बना रहे हैं जनता के लिए, तो बनाते समय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बात कही गई है उस बात को ध्यान में रखना। सातवां है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब हुआ कि सभी को बराबर अधिकार है मत देने के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उच्च जाति को हो, नीच जाति को हो, यानी सभी को बराबर अधिकार है। शुरुआत में मत देने के लिए जो उम्र था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में भी ये न्यूनतम आयु है मत देने का 18 वर्ष है। 9वां विशेषता है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। यानी कहे का मतलब है कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। इसमें ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग न्यायपालिका है और राज्य के लिए अलग, देश के लिए अलग है। सब जो है एक सूत्र में पिरोए हुए हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और यह प्रावधान जो है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान जो है ये अमेरिका से लिया गया। 10वां विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। यह प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि यहाँ का जो माने व्यवस्था है, शासन प्रशासन व्यवस्था या कोई भी विधि बनाता है ये संसद द्वारा होता है। विशेषता है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन का मतलब होता है कि 3 स्तर पर शासन। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन है, एक देश स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्वशासन। भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन है। बाकी सारा देश में जो है 2 स्तर पर शासन होता है, एक देश स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। 12वां विशेषता है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसमें जो है कोई किसी धर्म का प्रधानता नहीं है, सब धर्म का बराबर वैल्यू है। और पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत।